सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना शपथ ली सोमवार को और आज बुधवार को एक बड़ा फैसला, तीसरे दिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आया है बुलडोजर को लेकर के। जो सरकार बुलडोजर के नाम पर अपनी छाती फुलाती थी, उस बुलडोजर पर हथौड़ा चलाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने और दो टूक कह दिया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर बुलडोजर चलाया, बुलडोजर गलत था, तो जिस अधिकारी ने बुलडोजर चलाया है उस अधिकारी को अपने खर्चे पर फिर से घर बना करके देना पड़ेगा। अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्च पर संपत्ति को फिर से बनाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया संभल जाओ, आप ही के पैसे से, आप ही की जेब ढीली करके जिस घर को आप तोड़ेंगे, जिस मकान को आप तोड़ेंगे, उसको फिर से बनवाएंगे। मतलब एक तरीके से ये उन तमाम अधिकारियों के ऊपर करारा तमाचा है जो सरकार की बीन पर नाचते हैं, जो सरकार की नागिन बनकर के नागिन डांस करते हैं कि सरकार कहे ऐसे मुड़ो तो ऐसे मुड़ गए, सरकार कहे ऐसे मुड़ो तो ऐसे मुड़ गए, सरकार कहे इसका घर गिरा दो, इसका घर गिरा दिया, उसका घर गिरा दो तो उसका घर गिरा दिया, सीधे तौर पर। और इतनी ही नहीं, आज अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक कविता भी लिख दी जजमेंट के अंदर ही। देखिए, बी.आर. गवई साहब ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने कविता लिखी, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक भी घर का सपना कभी न छूटे। तो बी.आर. गवई साहब एक कविता के जरिए उन्होंने कहा कि देश में लोगों का ख्वाब होता है कि अपना घर हो, और ये अपने घर का ख्वाब किसी का भी ना छूटे। जाहिर सी बात है, आदमी एक एक कील, एक एक ईंट ले लेकर के अपना घर बनाता है और उसको मिनटों में, घंटों के हिसाब से तोड़ करके निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज काफी तल्ख नजर आया। घर सबका सपना होता है, यह बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते हैं, बड़ी लाइन है, अफसर खुद जज नहीं बन सकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्टेटमेंट दिया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 15 गाइडलाइन क्या क्या आगे आपको बताएंगे। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण करवाएगा और मुआवजा भी देगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे, किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। कुल मिलाकर के आसान भाषा में इसको समझिए, जमीयत उलेमा हिंद ने यह याचिका लगाई थी और इस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे, मतलब तब तक आप किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी घर को नहीं गिराएंगे। और अब देश भर के लिए 15 गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 15 गाइडलाइन में यही है कि आप वीडियोग्राफी कराएंगे, आप पहले नोटिस देंगे, आप उस नोटिस को स्पीड पोस्ट के जरिए यानी डाकखाने के जरिए वो भी आप भेजेंगे और पूरा जो है प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो फिर जो अफसर वहां पर मौजूद होगा उस अफसर को फिर से वो घर बना करके देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और आप उसका घर गिरा देते हैं
तो इसका मतलब यह हुआ कि कल को अगर वो निर्दोष अदालत में साबित हो जाएगा तो आपने पूरे परिवार को दंडित कर दिया। 4 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कही है, एक एक करके सुनिए। हर आदमी का सपना एक घर क्या छीन सकते हैं? जस्टिस बी.आर. गवई बोले कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का एक सपना होता है कि उसके घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? अधिकारी जज नहीं, फैसला नहीं कर सकते हैं कि दोषी कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते हैं। कोई दोषी है या नहीं, यह सीमाओं को पार करना हुआ। गलत नियत वाले एक्शन पर अफसर को बख्शा ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से गिराता है कि वो आरोपी है, यह गलत है। अब अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते हैं। अफसर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। और चौथे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर गिराना आखिरी रास्ता है, यह साबित करना होगा। जस्टिस गवई ने कहा कि एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष होता है। यह सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। कुल मिलाकर के अगर आसान भाषा में मैं इसको कहूं तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम सरकारों को, ये केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में नहीं है, ये देश भर के लिए है। तो अब अगर कहीं पर भी किसी के घर पर भी बुलडोजर चलता है तो सीधे सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। क्या जिसका घर गिराया जा रहा है आज के बाद, यानी आज जो गाइडलाइन दी है सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, अभी लागू हो जाएंगी। अब इसके बाद में अगर किसी का घर गिराया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि क्या 15 दिन पहले उसे नोटिस मिला या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या यह पूरी तरह से अफसर को जो है लिख करके जवाब देना पड़ेगा कि उसका घर गिराना ही आखिरी रास्ता है। मतलब यह नहीं है कि ठीक है कोई आदमी पकड़ा गया है और उसके बाद में कोई बात हुई है और उसके बाद में उसका घर ले जाकर के बुलडोजर से तोड़ दो, 15 दिन पहले नोटिस लगा दो, 15 दिन बाद में ले जाकर के तोड़ दो। ऐसा नहीं, आपको यह बताना पड़ेगा कि क्यों यह घर तोड़ा जा रहा है और कोई ऑप्शन था या नहीं था, क्यों आपने इस ऑप्शन को चुना। ये चीजें जो है वो अफसर को लिखनी पड़ेंगी, लिख करके और अफसर को सबमिट करनी पड़ेगी। एक आदमी को अपनी नौकरी सबसे प्यारी होती है। सरकारी आदमी किसी चीज से नहीं डरता है, वो नौकरी से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बेरोजगार हो जाएगा, अगर उसकी नौकरी चली जाएगी तो फिर उसको कोई सलाम करने वाला नहीं है। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, नौकरी सलामत रहेगी तो फिर वो बहुत पैसा कमा लेगा, कभी भी कमा लेगा। तो इसीलिए अधिकारी को सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर सेंटर में लिया गया है। सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, बुलडोजर पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है कि जो अधिकारी बुलडोजर से घर गिराएगा उसको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी ना केवल कुर्सी जाएगी बल्कि आपको उस घर को बना करके भी देना पड़ेगा। जैसे 50 लाख का घर है, 25 लाख का घर है, 20 लाख का है, 10 लाख का है, तो दोबारा से वो घर आपको खड़ा करके देना पड़ेगा। एक इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, वो दिक्कत ये आ रही थी कि बुलडोजर से जो है वो चलाने के टाइम पर उसमें ये हो रहा था कि घर तोड़ना है तो पीछे का हिस्सा था उसको भी तोड़ करके और ऐसा मतलब कर दिया जाता था कि उसको अगर तोड़ा भी नहीं जाता तो वो गिरने के लायक हो जाता था। और ये जो बुलडोजर चलाने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको सब पता है कि छज्जा तोड़ेंगे तो फिर उसका क्या असर होगा, पीछे की बालकोनी तोड़ेंगे उसका तो उसका क्या असर होगा, कहां से तोड़ना है, कहां से तोड़ा जाएगा। तो लेकिन अब इन सब चीजों की बाकायदा वीडियोग्राफी करवानी होगी
और वो वीडियोग्राफी भी सबमिट करवाई जाएगी। तो पूरी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये घेर दिया है। 15 गाइडलाइन कौन कौन सी हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। पहले नंबर की ये गाइडलाइन है। रातों रात घर गिरा दिए गए जाने पर महिलाएं बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह दृश्य अच्छा नहीं होता है, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पर कहा, हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। चौथी गाइडलाइन है इसमें, शोकॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। पांचवें नंबर पर कहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। 8वें नंबर पर लिखा है, डीएम और कलेक्ट्रेट जैसे ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर को नियुक्त करें। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। 10वें नंबर पर लिखा है, अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें, इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, फाइनल ऑर्डर पास किया जाए। इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं, साथ ही यह भी कि निर्माण गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर ही दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराए जाने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तब ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। और 14वें नंबर पर इसमें लिखा है, गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। 15वें नंबर की गाइडलाइन है, हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाए। तो ये 15 गाइडलाइन है और इन 15 गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा सरकार को, डीएम को, अधिकारियों को, नोडल अफसर तय करने पड़ेंगे और अगर कोई ऐसा पालन नहीं करेगा तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। तो बहरहाल अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि कहा जा सकता है देश में दुनिया भर के कानून है, कौन कानून का पालन करता है, लेकिन फिर भी जो बुलडोजर के नाम पर एक आतंक खड़ा किया गया कि आपका घर तोड़ देंगे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगी, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।